बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। इस्तग़फ़ार पढ़ने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है और इस्तग़फ़ार की तस्बीह हर मुसलमान को रोज़ करनी चाहिए। इस्तग़फ़ार की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल करते हैं और अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर करते हैं। जो शख्स रोज़ इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह इसको उन लोगों में शामिल कर देते हैं जिनकी हर दुआ कबूल होती है और जिनके तुफ़ैल ज़मीन वालों को अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। आज आपके साथ ला हासिल से हासिल तक की मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी जो मेरी एक सिस्टर ने मुझसे शेयर की। वो कहती हैं कि मैं अपने घर में बहुत लाडली थी और हम 7 बहनें थीं, हमारा कोई भाई नहीं था। वो कहती हैं कि मेरी माँ हम सब बहनों की शादी की वजह से परेशान थी। वो कहती हैं कि मैं अभी एफ़ए की स्टूडेंट थी तो मेरी नानी अम्मा ने मेरा रिश्ता मेरी खाला के बेटे के साथ कर दिया। मेरी खाला का बेटा मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। वो कहती हैं कि मेरी खाला का बेटा मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी माँ के प्रेशर पे और ख़ानदान वालों के प्रेशर की वजह से उसने मुझसे निकाह कर लिया। वो कहती हैं कि मैंने अपने शौहर की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं अपने अपने घर वालों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सास ससुर और मेरे देवर और नंद मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अगर खुश नहीं थे तो मेरे शौहर। वो कहती हैं कि मेरे शौहर हर वक्त मुझे इस बात का एहसास दिलाते थे कि मैं उनसे तालीम में बहुत कम हूँ। वो कहती हैं कि वो मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाते थे कि तुम मेरे साथ सूट नहीं करती हो। वो कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 चाँद जैसे बेटे अता किए, जुड़वां बेटे अता किए, उस पर भी मेरे हस्बैंड का रवैया मुझसे ठीक नहीं हुआ। वो कहती हैं कि एक दिन मुझे कहीं से पता चला कि मेरे हस्बैंड ने अपनी साथी डॉक्टर के साथ शादी रचा ली है और उसको अलग घर में रख रहे हैं। वो कहती हैं कि मैंने अपने शौहर से पूछा तो मेरे शौहर ने मुझे तलाक की धमकी दी और कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो खामोशी के साथ इन बच्चों की माँ बनकर रहती रहो और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई किरदार या तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। वो कहती हैं कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला तुमने मुझ पे जो आजमाइश डाली है मेरे रब, तू ही उस आजमाइश को काटने वाला है। वो कहती हैं कि मैंने इस्तग़फ़ार की तस्बीह करना शुरू की। वो कहती हैं कि मैं दिन में 7,000 बार इस्तग़फ़ार करती थी। हर नमाज के बाद 1000 दफ़ा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करती थी और इस तरीके से मैं 7,000 बार इस्तग़फ़ार की तस्बीह पूरी कर लेती थी। वो कहती हैं कि उसके साथ मैंने सूरह बकरा पढ़ना शुरू की। डेली बेसिस पे मैं अगर सूरह बकरा नहीं पढ़ पाती थी तो मैं उसको 3 हिस्सों में तकसीम करती थी और इस तरीके से 3 दिन लगाकर मैं सूरह बकरा पढ़ती थी और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर और पूरे खलूस नीयत के साथ अल्लाह ताला से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दुआ करती थी। वो कहती हैं कि इस तरीके से 1 साल गुजर गया। घर वालों में से किसी को पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई है। उन्होंने अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं बताया था। वो कहती हैं कि एक दिन मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मेरी बीवी को मैंने ये नहीं बताया था कि मैं पहले से मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड ने कहा कि उसने अदालत के थ्रू मुझसे खुला ले ली है कि मैंने उसके साथ चीटिंग की है और मुझे पहली शादी का नहीं बताया। वो कहती हैं कि मैं ये नहीं कहती कि उसने खुला लेकर अच्छा किया। वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के दिल में मेरे लिए अल्लाह ने प्यार पैदा किया। मेरे हस्बैंड के दिल में उनके बच्चों के लिए अल्लाह ताला ने प्यार पैदा किया और ये सब कुछ इस्तग़फ़ार और सूरह बकरा का मौजज़ा है जिसके तुफ़ैल अल्लाह ताला ने मेरी आजमाइश को कम किया। वो कहती हैं कि अब मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ और वो मेरी तारीफ़ करते हैं। अल्लाह पाक हम सब के लिए अमन व सुकून और ख़ुशी
کا وقت عطا فرمائے اور مشکلوں، تکلیفوں، پریشانیوں، آفتوں، مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس رزق اور روزگار میں ترقی اور برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔